कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपने अवतार को समाप्त किया तब उनका अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन एक रहस्यमयी घटना घटी। उनका हृदय अग्नि में नहीं जला। यह घटना उनकी अनंत शक्ति और दिव्यता का प्रतीक मानी जाती है। श्री कृष्ण के शरीर का दाह संस्कार करने के बाद अर्जुन ने उनकी चिता को अग्नि दी। जब चिता बुझ गई और उनका शरीर राख हो गया, तब भी श्री कृष्ण का हृदय अविनाशी बना रहा। यह देखकर सभी चकित हो गए। अर्जुन ने उस हृदय को सम्मानपूर्वक समुद्र में प्रवाहित करने का निर्णय लिया। जब श्री कृष्ण का अमर हृदय समुद्र में प्रवाहित हुआ तो वह एक लकड़ी के टुकड़े से जुड़ गया और बहता हुआ ओडिशा के तट पर आ पहुंचा। उसी समय राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान विष्णु के एक अद्भुत रूप, जिसे नीलमाधव कहा जाता था, के दर्शन हुए। राजा ने नीलमाधव की खोज करने के लिए अपने पुरोहित विद्यापति को भेजा। विद्यापति ने लंबी यात्रा के बाद एक आदिवासी गांव में नीलमाधव के बारे में पता लगाया। वहां के प्रमुख विश्वावसु गुप्त रूप से नीलमाधव की पूजा करते थे। जब राजा इंद्रद्युम्न को यह पता चला तो वह स्वयं वहां पहुंचे, लेकिन तब तक नीलमाधव का दर्शन उन्हें नहीं हो पाया, क्योंकि नीलमाधव गायब हो चुके थे। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, जिसमें राजा इंद्रद्युम्न को बताया गया कि समुद्र में एक पवित्र लकड़ी बहकर आएगी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का हृदय स्थापित है। इस लकड़ी से भगवान के नए रूप बनाए जाएंगे। इसके बाद समुद्र में वह पवित्र लकड़ी मिली और उस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई गईं। इन मूर्तियों में श्री कृष्ण का दिव्य हृदय स्थापित किया गया। इस प्रकार भगवान नीलमाधव के अदृश्य हो जाने के बाद भगवान जगन्नाथ के रूप में उनकी पूजा शुरू हुई। पुरी में भगवान जगन्नाथ की पूजा में यह विश्वास है कि उनकी मूर्ति के भीतर श्री कृष्ण का वही अमर हृदय मौजूद है जो कभी नहीं जला था। हर साल पुरी में रथ यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देने निकलते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अमर हृदय से लेकर नील माधव और फिर जगन्नाथ के रूप में उनकी पूजा का यह अद्भुत सफर आज भी पुरानी परंपराओं और श्रद्धा के साथ जीवित है।